Hello students. So after a short video of bloomers and frankfurters and all, we are on session 32. Session 32 is talking about certain words. 10 words is again a very short video. 10 words of a particular type. Say what it is. Words are symbols of emotions as well as ideas. You can show your feelings by the tone you use. डिपेंड करता है वो वर्ड में क्या टोन आप लगा रहे हो. ठीक है, वही वर्ड सॉफ्टर भी हो सकता है, वही स्टेटमेंट हार्श भी हो जाती है. डिपेंड करता है आप कौन सा वर्ड वहां यूज करते हैं. यू आर सिली कैन बी एन इंसल्ट, एन एक्यूजेशन और एन एंडियरमेंट. ऐसा भी हो सकता है किसी को इंसल्ट करने वाला यार बड़ा सिली है, सिली भी बोल सकते हैं. किसी को एक्यूज करने के लिए भी लगा सकते हैं. चार्ज काइंड ऑफ थिंग, चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, यानी किसी को एक्यूज करने के लिए भाई तो ये तुम्हारी सिलीनेस है, इसकी वजह से सारा काम खराब हुआ है, तो यू आर सिली. ऐसा भी किसी को डांटते वक्त कह सकते हैं. ठीक है, इंसल्ट में भी कह सकते हैं कि वो बड़ा सिली पर्सन है. आपस में बात करें, नहीं नो नीड टू कॉल हिम, वो बड़ा सिली है, तो इंसल्टिंग भी हो गया. या किसी को प्यार से भी छोटे बच्चों कहते हैं कि यार व्हाट सिली थिंग यू आर डूइंग. सिली मतलब वो ऐसे भी बोला जा सकता है. डिपेंड करता है. योर सिली कैन बी एन इंसल्ट, एन एक्विजिशन और एंडियरमेंट यानी लव और अफेक्शन, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू से इट और बाय द वर्ड्स यू चूज. यू कैन लेबल अ क्वालिटी ईदर चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक. आप पे डिपेंड करता है. किसी क्वालिटी को उसी को तुम चाइल्डिश भी बोल सकते हो, चाइल्ड लाइक भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू एडमायर इट और कंडेम इट. नहीं भाई, आप कोई बच्चा छोटी ऐसी हरकतें करता है जो बहुत फनी होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड लाइक है, बड़ा इनोसेंट काइंड ऑफ थिंग, चाइल्ड लाइक हो जाता है. लेकिन अगर आप वो वाली हरकत करेंगे एट द एज ऑफ 20-25 तो सब कहेंगे यार चाइल्डिश है, बचकाना हरकत है. यानी अब डिपेंड करता है. मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ कि ये चाइल्ड लाइक है जी, हमारा तो बच्चा ही इतना इनोसेंट है. डिपेंड करता है हाउ यू यूज इट, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू एडमायर इट और कंडेम इट. इट्स द सेम क्वालिटी नो मैटर व्हाट यू कॉल इट. ओके, तो डिपेंड करेगा, यानी वर्ड से अकॉर्डिंगली उसकी डेरोगेटरीनेस आ जाएगी या कैसे आएगी, ये आप पे डिपेंड करेगा. In chapter 11 we discussed 10 basic words that you might use to show your disapproval. 11 chapter में हमने पढ़ा है. In this chapter we discuss 10 adjectives that indicate wholehearted approval, यानी जिसमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, होल हार्टेड अप्रूवल वाले 10 वर्ड्स पढ़ते हैं. वो 10 वर्ड्स से आपके पास एटलीस्ट 10 वर्ड्स को आपको easily learn हो जाएंगे. Consider the interesting types of people described in the following paragraphs, then note how accurately the adjective applies to each type. Let's understand. देखें कि वो किस तरीके से वो जो एडजेक्टिव हमने डिनोट किया है वो उस तरीके की पर्सोना को, उस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को कैसे प्रॉपर्ली अप्लाई होता है. आगे हम देखते हैं. देखें क्या कह रहे हैं. Put the kettle on, Polly. Polly is the name of the person. ये वो मदर उसे कह रही है कि बेटा कैटल रख दो. कैटल रख दो मतलब चाय चढ़ा दो, पानी गर्म रख दो काइंड ऑफ थिंग. कौन कहता है ऐसे. दे आर फ्रेंडली, हैप्पी, एक्सट्रोवर्टेड एंड ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस मीन्स फॉन्ड ऑफ कंपनी. बड़े सोशेबल लोग होते हैं जो कंपनी में रहना पसंद करते हैं. ऐसे लोग फ्रेंडली होते हैं, हैप्पी होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड, you know it well, gregarious होते हैं. The sort of people who will invite you out for a drink, who like to transact business around the lunch table, यानी वो आपको ऐसा नहीं है कि बिजनेस की बात करेंगे, आपको लंच पर बुलाएंगे, फिर वहां पर थोड़ा कम्युनिकेशन कर लेंगे. Who offer coffee as soon as company drops in, okay, जैसे वो कॉफी ऑफर कर देते हैं. They are sociable, genial, cordial, affable, and they like parties and all the eating and drinking that goes with them. यानी बड़े फन लविंग होते हैं. दे एंजॉय द कंपनी ऑफ द पीपल, यानी वो हमेशा, उसने क्या बोला था, पुट द कैटल ऑन, यानी जैसे आप उसके घर गए तो सामने वाले ने चाय रख दी आपके लिए. मतलब ये नहीं कि पूछेगा चाय पियोगे, नहीं, आपको सर्व कर रहा है. यानी दिस काइंड ऑफ पर्सन इज वेरी एक्सट्रोवर्टेड है, बड़ा ही फ्रेंडली है. जीनियल, फ्रेंडली एंड चेयरफुल हो गया. कॉर्डियल भी वैसा ही होता है, वार्म एंड फ्रेंडली होता है. अफेबल, गुड नेचर्ड एंड सोशेबल होता है. अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा. दो दे हैव द सेम टोन. जीनियल पर्सन हो जाता है, बड़ा कॉर्डियल रिलेशनशिप होते हैं हमारे. अफेबल पर्सनैलिटी होती है, अफेबल में क्या आ गया, गुड नेचर्ड एंड सोशेबल हो गया. तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उसको आप क्या बोलेंगे. दीज पीपल आर नोन एज
कन्वाइवियल होते हैं। कन्वाइवियल इज वेरी फ्रेंडली, लाइवली एंड एंजॉयबल होते हैं। तो यानी कन्वाइवियल नेचर है उसकी, ऐसा आप कहेंगे। होप यू अंडरस्टैंड नाउ किस तरीके के लोग होते हैं, जो सोशेबल हो, फन करने वाले हों, पार्टी करने वाले हों, एंजॉय करने वाले। सेकेंड, यू कैन नॉट टायर देम। टायर मतलब TYRI वाला नहीं, टायर मतलब यहाँ पर थकाने वाला टायर्ड है, जिससे टायर्ड हो जाता है। Arnold Bennett once pointed out that we all have the same amount of time, 24 hours a day. Strictly speaking, that is an inconclusive an observation as Bennett ever made. It's not that counts. वो कहता है यार ये इनकन्क्लूसिव है, इसमें क्या बोलना, लेकिन हमें जो देखना चाहिए था, इट्स नॉट द टाइम दैट काउंट। 24 आवर्स की बात ही नहीं हो रही जो बेनेट ने कहा है। किसकी बात हो रही है? बट एनर्जी। उस 24 आवर्स में आपके पास एनर्जी क्या है, आप यूटिलाइजेशन क्या करते हो, ये हमें देखना है। इट्स नो टाइम दैट काउंट्स बट एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स दैट वंडरफुल क्वालिटी वी ऑल हैव वेरी डिफरेंट अमाउंट्स। ऑब्वियसली जिसके हमारे पास अलग अलग अमाउंट होते हैं, कोई लथार्जिक रहता है, कोई हमेशा चार्ज रहता है। फ्रॉम द पीपल हु वेक अप टायर्ड नो मैटर हाउ मच स्लीप दे हैव हैड। कुछ ऐसे लोग हैं जो उठते ही हैं तो कहते हैं यार बड़ा थका हुआ, यार मजा नहीं आ रहा, यार बड़े ऐसी बोर फीलिंग हो रही है। या कुछ ऐसे हैं टू लकी वेल एडजस्टेड मॉर्टल्स हु हार्डली एवर नीड टू स्लीप। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको नींद की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा चार्ज रहते हैं। ऐसे भी पॉसिबल लोग हो सकते हैं। एनर्जी कम्स फ्रॉम ए हेल्दी बॉडी। ऑफ कोर्स नेचुरली एनर्जी तो आपकी बॉडी से ही आएगी। अगर आप खा पी नहीं रहे, अगर आप फिट नहीं है तो एनर्जी नहीं आएगी, वो तो सही है। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम ए साइकोलॉजिकल बैलेंस, ए लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इनसिक्योरिटीज। अगर आप मेंटली फ्री हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो भी आप एनर्जाइज रहते हैं। अदरवाइज आपको नेचुरली एनर्जी खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट लाइक डूइंग समथिंग। ये वो भी साइकोलॉजिकल बैलेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दी एनर्जी। विवेशियसिटी के लिए आपके लिए साइकोलॉजिकल बैलेंस भी जरूरी है। सम पीपल अपेरेंटली हैव बाउंडलेस इलिमिटेबल एनर्जी। उनकी यार इतनी लिमिटलेस एनर्जी होती है। दे आर ऑन द गो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। एंड ऑफन फार इन टू द नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट और फार इन टू द नाइट, मतलब आपकी नाइट 10 बजे हो सकती है, लेकिन उसकी 1-2 बजे तक भाई बंदा फ्रेश रहता है, बड़ा चार्ज रहता है। एंड ऑफन फार इन टू द नाइट, working hard, paying hard, playing hard, never tiring, never worn out यानी exhausted, and getting twice as much done as any 3 other human beings could do। यानी 3 लोग जो इतना काम करेंगे उतना वो अकेला ही उनसे डबल काम कर लेता है, काइंड ऑफ थिंग। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन वी हैव एंड वी कॉल दिस पर्सन इनडिफैटिगेबल होता है, जो फैटीग नहीं होगा। इनडिफैटिगेबल पर्सन होता है, यानी जो टायर्ड नहीं होता, जो एग्जॉस्ट नहीं होता। इनडिफैटिगेबल मतलब परसिस्टिंग टायरलेसली अनफ्लैकिंग होता है। आप समझ के, यानी चार्ज रहता है, तो उसको आप बोलेंगे बड़ा ये फैटीग नहीं होता, तो इनडिफैटिगेबल पर्सन है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नो ट्रिक्स नो सीक्रेट्स। वैसे तो पढ़ के पता नहीं चल रहा कि क्या कह रहा है, लेकिन हाँ, दे आर प्लीजिंगली फ्रैंक, utterly lacking in pretense और artificiality। pretense यानी pretend है, यानी utterly lacking, बिल्कुल उनको pretense नहीं आता है, उनको artificiality नहीं आती है। in fact quite unable to hide their feelings, अपनी feelings वो hide नहीं कर सकते, और thoughts, and so honest and above board। याद है हमने सेशन 1 में above board पढ़ा था, फ्रैंक और ऑनेस्ट होता है। अगर आप बोर्ड को याद रखना चाहो तो ऐसा याद रख सकते हैं कि वो बोर्ड के ऊपर रख के काम करता है, छुपा के कुछ नहीं करता। यानी व्हेन यू आर इन द मीटिंग तो आप बोर्ड के ऊपर रख के कर रहे हैं, तो यू आर अबव बोर्ड काइंड ऑफ फेलो। फ्रैंक है, ऑनेस्ट है, एंड सो ऑनेस्ट एंड अबव बोर्ड दैट दे कैन स्कार्सली conceive of trickery, chicanery और dissimulation in anyone। ठीक है, आप देखें ट्रिकरी क्या है, दी प्रैक्टिस ऑफ डिसेप्शन, शिकैनरी द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव वंस पर्पस, यानी किसी को चीट करने का आपका जुगाड़, एंड डिसिमुलेशन हाइड और डिस्गाइज वंस थॉट्स और फीलिंग्स। ये वो लोग होते हैं जो ट्रिकरी को, चिकैनरी को, डिसिमुलेशन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। देयर इज देन अबाउट देम द सिंपल नेचुरलनेस एंड अनसोफिस्टिकेशन ऑफ ए चाइल्ड। बिल्कुल वो चाइल्ड जैसे होते हैं, बॉयज को सोफिस्टिकेशन नहीं होता, सिंपल होते हैं, जो मन में होता है वही जुबान पर होता है। वो आपको याद है एक फ्रेज हमने पढ़ी थी, कॉल ए स्पेड ए स्पेड।
ऐसे लोग होते हैं। कॉल ए स्पेड मीन्स हिंदी में उसके कहते हैं मुंह फट है, मुंह पर बोलता है, छुपाता कुछ नहीं है, बच्चों की तरह होते हैं, मतलब बच्चों को भी नहीं पता कहाँ किसको कितना मैनिपुलेट करना है, ऐसे वाले लोग होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज इंजीनियस है। इंजीनियस वर्ड है, याद रखिए, ये इंजीनियस हो जाता है। ओके, इसके अंदर ट्रिक नहीं होती, इनके अंदर ये क्या नाम फैब्रिकेट नहीं कर पाते, इंजीनियस होता है। अब नीचे इसके एक वर्ड हमने और लिखा है, नीचे अगर आप जाएंगे नीचे देखिए, इंजीनियस है। पहले मैं बात कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में, क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव होता है। इंजीनियस होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, उनको ज़्यादा दुनियादारी की ट्रिक विक नहीं आती, मैनिपुलेट नहीं कर पाते। आप उसे चाहे भोंदू बोलो, वैसे कह तो नहीं सकते, लेकिन काइंड ऑफ आपकी तरह स्मार्ट या मेरी तरह स्मार्ट नहीं है कि छुपा लेंगे मन की बात और किसी को सामने मस्का मारेंगे, पीठ के पीछे कुछ बोलेंगे, नहीं, वो सिंपल होते हैं। तो इंजीनियस है, और इंजीनियस तो जीनियस जैसा है ही है, वो तो आप जानते ही हैं, आइंस्टाइन जैसा जीनियस वर्ड आया है, इंजीनियस होता है। ओके, दोनों वर्ड में डिफरेंस है, याद रखिएगा। Sharp as a razor, you know it well. They have minds like steel traps. Their insight into problems that would confuse or mystify people of less keenness or discernment is just short of amazing. यानी वो अगर ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत क्विकली काम करता है, वो कंफ्यूज कर सकते हैं या मिस्टिफाई कर सकते हैं उन लोगों को, बिल्कुल यानी बिविल्डर कर देना, कंफ्यूज कर देना। मिस्ट होती है ना, तो वहां से वर्ड बने मिस्टिफाई, यानी लोगों को एकदम कंफ्यूज कर देते हैं, यार ये कैसे कर लेते हैं, काइंड ऑफ थिंग। ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग परस्पिकेशियस होते हैं। परस्पिकेशियस पर्सनैलिटी होती है। परस्पिकेशियस, हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। अगर ध्यान से देखो तो, अगर प्रेपोजिशन का यूज देखोगे तो हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ, दोनों प्रपोजिशन लगानी होती है किसी स्टेटमेंट के अंदर। तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी जो भी बात कही जाती है उसको एक सेकंड में समझ लेते हैं, यार क्या कहना चाह रहा है। ऐसे वाले लोगों की पर्सनैलिटी होती है, वो क्या है, परस्पिकेशियस नेचर के होते हैं, यानी वो सीधा इन्वेड कर कर अब वो निकाल लेते हैं कि क्या होने वाला है, काइंड ऑफ थिंग। तो दे हैव रेडी इनसाइट हो जाते हैं। ओके, ध्यान रखिए, शार्प एज रेजर होते हैं। नो प्लकेटिंग नेसेसरी। प्लकेट करना क्या होता है? किसी को काम करना, शांत करना, प्लकेटिंग। दे आर मोस्ट जनरस अबाउट फॉरगिविंग अ स्लाइट, एन इंसल्ट, एन इंजरी। ये ऐसे लोग होते हैं जो जरूर से, अगर किसी ने उनकी इंसल्ट भी कर दी, किसी ने उनको चोट भी पहुंचा दी, किसी ने उनको स्लाइट मतलब इंसल्ट समवन बाय ट्रीटिंग देम विदाउट प्रॉपर रिस्पेक्ट और अटेंशन, यानी आपने उनको उसको प्रॉपर इंसल्ट अपने आप अटेंशन नहीं दी, तो वो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा बॉदर नहीं करते, कहते हैं कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। नेवर डू दे हार्बर रिसेंटमेंट। हार्बर मतलब अपने मन में कोई ग्रज नहीं रखते। रिसेंटमेंट तो आप यू नो इट इज अनॉयंस। तो अपने हार्बर मतलब, हार्बर तो जहाँ शिप रहता है, यानी काइंड ऑफ थिंग, वो अपने मन में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं रखते हैं, कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती, इल फीलिंग नहीं होती। स्टोर अप प्रेटी ग्रजेस, कोई ग्रजेस नहीं होते। और वेस्ट एनर्जी और थॉट ऑन मीन्स ऑफ रिवेंज और रिटेलिएशन, वो अपनी एनर्जी इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते कि मैंने उससे बदला लेना है, यार उसने मुझे ऐसा कहा था तो मुझे ऐसा बोलूंगा। नो, दे आर वेरी कूल काइंड ऑफ थिंग, प्लकेट होते हैं, काम होते हैं। हाउ कुड दे आर मच टू बिग हार्टेड। एक तो टू मच होता है, अगर आपने ग्रामर में पढ़ा है, अगर एडवर्ब में पढ़ोगे तो टू मच इज नेगेटिव, बट मच टू इज पॉजिटिव। रिटन इट वेरी इजी होता है, दे आर मच टू बिग हार्टेड होता है। तो यानी मच टू इज पॉजिटिव टर्म में यूज होता है, यानी वो काफी बिग हार्टेड होते हैं। दे आर मैग्नेनिमस पीपल होता है। दे आर मैग्नेनिमस, मेगा वर्ड से बना है, मैग्नेनिमस होता है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जनरस और फॉरगिविंग हो जाते हैं, स्पेशली टूवर्ड्स ए राइवल और लेस पावरफुल पर्सन। बिग हार्टेड होता है, यानी किसी ने कुछ कह दिया तो इतना बॉदर नहीं करते, काम रहते हैं। दे आर प्लकेटिंग पर्सन होते हैं, उनके साथ कोई प्लकेट करने की जरूरत ही नहीं होती, रिटेलिएशन नहीं लेना चाहते, वो बड़े दिल वाले होते हैं, बिग हार्टेड पीपल होते हैं, वी कॉल देम मैग्नेनिमस होता है। याद रखिए वर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, यू कैन यूज इन डेली लाइफ ऑल्सो। वन पर्सन ऑर्केस्ट्राज। वन पर्सन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में तो यार इतने सारे लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, लेकिन आप क्या हो, वन पर्सन ऑर्केस्ट्रा हो, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट आप खुद ही बजा लोगे। इसका मतलब आप क्या हुए, द रेंज ऑफ देयर एप्टीट्यूड्स इज ट्रूली फॉर्मिडेबल। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी एप्टीट्यूड कैसा है,
फॉर्मिडेबल है, यानी फॉर्मिडेबल मतलब इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू इंप्रेसिव साइज, स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी, यानी उनकी जो एबिलिटी है मतलब फॉर्मिडेबल है, आप जब देखेंगे तो आप चकरा जाएंगे काइंड ऑफ थिंग, आप पे कंट्रोल बना लेगा. इफ दे आर राइटर्स, दे हैव प्रोफेशनल फैसिलिटी इन पोइट्री, fiction, biography, criticism, essays, you just mention it and they have done it. यानी अगर वो राइटर है तो एक राइटर नॉर्मली नॉवल लिखता है, एक राइटर होता है जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है, एक राइटर होता है पोइट्री लिखता है, लेकिन ये बंदा सब कुछ लिख सकता है, आप कुछ भी कहिए ही विल डू इट फॉर यू. ऐसे लोग भी हुए हैं मार्केट में. इफ दे आर म्यूजिशियंस, दे कैन प्ले ओप, द बैसन, द फ्रेंच हॉर्न, द सेलो, द पियानो, द सेलेस्टा, द xylophone and even clavichord. इफ यू कैन डिग वन अप, कोई भी यार इंस्ट्रूमेंट ले आओ, डिग वन अप मतलब आप उसे जमीन से निकाल के ले आओ, अनर्थ कर लो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में वो नहीं जानता था दे दो, वो प्ले कर लेंगे. म्यूजिशियन है वो, कोई भी आप कह रहे हैं मैं तो गिटार ही बजा सकता हूँ, नहीं यार उसको कुछ भी दो, ही कैन प्ले ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. इफ दे आर आर्टिस्ट, दे यूज ऑयल्स, वाटर कलर्स, गॉश, चारकोल, पेन एंड इंक, दे कैन डू एनीथिंग. उनको चाहे ये ग्वाशे वर्ड है, ये प्रोनाउंसिएशन, ग्वाशे मीन्स ओपेक वाटर कलर्स होते हैं. अगर आप उनको वाटर कलर दे दीजिए, ओपेक वाटर कलर दे दीजिए, चारकोल दे दीजिए, पेन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए यार, वो पेंटिंग कर देंगे, वो कुछ ना कुछ आपको बना कर दे देंगे. आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है. ये नहीं जी मैं वाटर कलर से करता हूँ, मैं स्केच करता हूँ, नहीं, दे कैन डू एनीथिंग. और मे बी द रेंज ऑफ देयर एबिलिटीज कट्स अक्रॉस ऑल फील्ड्स, यानी वो इतने एबल होते हैं, उनकी जो रेंज होती है, यानी वो किसी भी फील्ड में एंटर कर सकते हैं. As in the case of Michelangelo, you might have heard of this great, artist. तो Michelangelo जैसे थे, who was an expert sculptor, painter, poet, architect and inventor. In case you are thinking jack of all trades, हमने एक proverb पढ़ी है, jack of all trades हो जाता है और master of none. ना 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 ना, ऐसा नहीं है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू आर रॉन्ग. मास्टर ऑफ नन नहीं है, दे मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स है. ऐसे लोग जो होते हैं वो हर ट्रेड के मास्टर होते हैं, उनको कुछ भी करा लीजिए. ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, वो वर्सेटाइल पीपल होते हैं. हाँ, टू शो यू दिस, ओब एक वर्ड है, इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है. दिस इज अगेन आई वाज सेइंग इज bassoon इज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. दिस इज फ्रेंच हॉर्न इज दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. cello is this kind of instrument, music instrument. This piano, that's we have seen many times. Then celesta, okay, then xylophone, then clavichord. ठीक है, इस तरीके के जितने भी मतलब दिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, अब देखने से शायद आइडिया लग रहा है कि किस तरीके के हमने देखे होंगे आगे पीछे कभी, तो आप इनमें से कोई भी दे दीजिए उसको, वो सब प्ले कर सकता है. ही इज दैट काइंड ऑफ वर्सेटाइल कैरेक्टर होता है. तो आप भी वर्सेटाइल हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप एंटर करके उसको काम कर सकते हैं. दिस इज नोन एज वर्सेटाइल होता है. तब इसने बोला था वन पर्सन ऑर्केस्ट्रा. नो ग्रम्बलिंग, ग्रम्बल नहीं करता, ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं होता. क्या, दे बियर देयर ट्रबल्स ब्रेवली, कोई परेशानी आती है झेल जाते हैं. नेवर आस्क फॉर सिंपैथी, नेवर यील्ड टू सॉरो. यील्ड करना का यील्ड टू वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सबमिट करना. यील्ड टू होना चाहिए था, आई शुड हैव मार्क्ड यील्ड टू टुगेदर. यील्ड टू मींस सॉरो होता है, सॉरी, यील्ड टू मींस सबमिट कर देना होता है, सरेंडर करना होता है. नेवर यील्ड टू सॉरो, नेवर विंस एट पेन, यानी कभी दुख होते हैं तो उसके सामने परेशान नहीं होते. पेन जब होती है तो कभी वो उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते. लिखा हुआ है विंस का मतलब गिव ए स्लाइट इनवॉलंटरी ग्रिमेस और फ्लिंच ड्यू टू पेन और डिस्ट्रेस. जब दर्द होती है तो हमारे चेहरे पर आ जाता है, लेकिन उसको कभी दुख हो रहा है, कुछ हो रहा है तो रिएक्शन नहीं आता चेहरे पर, वो कंट्रोल करते हैं. इट साउंड्स ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन बट इट इज ट्रू. लगता तो ऐसे ही है कि यार ऐसे सुपर ह्यूमन ही होगा जिसको पेन हो, परेशानी हो और वो नॉर्मल रहे, लेकिन ऐसा होता है. दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज स्टोइकल होते हैं. ये स्टोइक नेचर के होते हैं. हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर होता है. स्टोइक मैंने एक बार पहले भी बताया था कि स्टोइक वो मान रहा है कि जिंदगी में सुख दुख तो आएंगे, इसमें घबराना क्या या इतना परेशान क्या होना, ठीक है, इट इज ओके. तो नहीं, जब आ रहा है तो ही टेक दैट पेन इन स्ट्राइड कि यार इट इज ओके, तो डज नॉट रियली बॉदर मच. ऐसे स्टोइक नेचर के लोग होते हैं, इसको वी कॉल स्टोइकल होता है. नाउ नो फियर, बिल्कुल निडर होते हैं, जैसे हिंदी में बोल रहे हैं. देयर इज नॉट एज द हैकनेड फ्रेज हैज इट. हैकनेड मतलब होता है मोनोटोनस, ट्राइड, रूटीन. नॉर्मली ये कहने क्लिशे जिसे बोलते हैं, एक फ्रेज है दैट देयर इज नॉट
ए कॉवर्डली बोन इन देयर बॉडीज। अब ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, देयर इज नॉट ए कॉवर्डली बोन इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में एक भी बोन नहीं होती, यानी उनके में फ्रैक्शन ऑफ कॉवर्ड भी नहीं होता। आप ऐसे मान लीजिए, कॉवर्डली बोन नाम की चीज होती ही नहीं उनकी बॉडी में, ऐसा मान लीजिए। दे आर स्ट्रेंजर्स टू फियर, उनके लिए फियर नाम की चीज क्या होती है, स्ट्रेंजर होते हैं। दे आर ऑडिशियस, डॉटलेस, कंटेम्प्टुअस ऑफ डेंजर एंड हार्डशिप, वो परेशानियों से, डेंजर से को बॉदर नहीं करते, उनके लिए वो ऑडिशियस रहते हैं, डॉन्टलेस रहते हैं, कंटेम्प्टुअस होते हैं, अरे आती रहेंगी परेशानियां, अरे ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज नोन एज व्हाट, इंटरप्रेट होता है। दे आर फियरलेस पीपल होते हैं। ऑडिशियस इज रेकलेसली डेयरिंग, डॉन्टलेस इज फियरलेस एंड डिटरमिन्ड, एंड कंटेम्प्टुअस इज स्कॉर्नफुल। कंटेम्प्टुअस टुवर्ड्स हार्डशिप है यहाँ पर, अरे ठीक है, मतलब आप उसे क्या भी नहीं, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं। तो डेंजर को वो कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं। डॉन्टलेस होते हैं, फियरलेस एंड डिटरमिन्ड होते हैं, और ऑडिशियस डेयरिंग होती हैं, थोड़ा सा रेकलेसली डेयरिंग, मतलब हल्का सा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते। डरना उनके नाम में, उनकी उसमें फितरत में होता ही नहीं, उनके कल्चर में होता ही नहीं है, उनके ट्रेट होता ही नहीं है। उसने पहले लिखा था, देयर इज नॉट ए कॉवर्डली बोन इन देयर बॉडीज, दीज पीपल आर नोन एज इंटरप्रेट होता है। ओके, नो डलनेस, व्हाट, दे आर विटी, डल तो कभी हो ही नहीं सकते। दे आर विटी, क्लेवर, डिलाइटफुल एंड नेचुरली ऑल्सो दे आर ब्रिलियंट एंड एंटरटेनिंग, कन्वर्सेशनलिस्ट है। दे आर एंटरटेनिंग कन्वर्सेशनलिस्ट है, वो कन्वर्सेशन के एक्सपर्ट होते हैं, और वो बड़े विटी होते हैं। विटी इज ह्यूमरस एंड इन्वेंटिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। तो दे आर विटी, ह्यूमरस एंड इन्वेंटिव। मैं हमेशा कहता हूँ विटी पर्सन विट से आया है, विटी मतलब ह्यूमरस है लेकिन इन्वेंटिव है, बड़ा नॉलेजेबल होता है। आई ऑलवेज से बीरबल जो थे वो विटी थे, बट प्रेजेंट डे में अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो व्हाट आई फाइंड माई सेल्फ इज, शाहरुख खान टू मी इज अ विटी करेक्टर। कभी आप देखिए, वो कभी शो करते हैं तो वो माइक पर होते हैं लेकिन किसी को टीज भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ के साथ सिचुएशन को संभाल भी रहे होते हैं। ही इज दैट काइंड ऑफ स्मार्ट गाय, विटी पर्सन है। दे आर विटी, क्लेवर, डिलाइटफुल एंड नेचुरली दे आर ब्रिलियंट एंड एंटरटेनिंग, कन्वर्सेशनलिस्ट हो जाते हैं, वो अच्छी टॉक कर सकते हैं। ओके, द एडजेक्टिव इज स्किंटिलेटिंग होता है, ब्रिलियंट, एक्साइटिंग होते हैं, बड़े स्किंटिलेटिंग पर्सनैलिटी है उनकी, स्किंटिलेटिंग पर्सनैलिटी होती है। स्पार्कलिंग काइंड ऑफ थिंग, यानी वो हमेशा आपको स्किंटिलेटिंग मिलेंगे, यानी वो डल कभी नहीं होते। ठीक है, देन सिटी स्लिकर्स होते हैं। स्लिकर्स मतलब स्विंडलर होता है। स्विंडलर वैसे तो वो होता है जो द वन हु चीट्स यू बिकॉज ऑफ मनी, बट ओवरऑल स्विंडलर कह सकते हैं। what does he mean? They are cultivated, poised, tactful, socially so experienced, sophisticated and courteous that they are at home in any group. At home in any group मतलब adjust हो जाते हैं। At ease under all circumstances of social intercourse, कोई भी circumstances उसमें easily gel हो जाते हैं। You cannot help admiring, perhaps envying, आप उनको एडमायर करते हो, रादर एनवी भी करते हो कि हो यार मैं ऐसा क्यों नहीं हो सका। You all cannot help admiring their smoothness and self-assurance, their tact and congeniality. वो इतने कंजीनियल होते हैं, इतनी जल्दी से एडजस्ट हो जाते हैं, आपको लगता है यार कितना जल्दी एडजस्ट हो जाता है, आप ऐसा नहीं हो पाते। These kind of people are known as urbane, very modest, suave, courteous and refined, especially of men. यानी मेल के लिए यूज होता है। ऐसे लोग होते हैं जो बड़े अर्बेन होते हैं, बड़े जल्दी से जाकर सोसाइटी में एडजस्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि दे नो, कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढालकर, बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो बाहर वाला है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन लिखा था ना, दे आर कल्टिवेटेड, पॉइज्ड, टैक्टफुल, socially so experienced, sophisticated and courteous that they are at home in any group. किसी ग्रुप में बस ऐसा लगता है एट होम है, यानी एडजस्ट हो जाते हैं। एट ईज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, किसी भी सर्कमस्टांस में बिल्कुल एट ईज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। ऑफ सोशल इंटरकोर्स, आपको मुझे टाइम लगेगा हो सकता है एडजस्ट होने में, लेकिन उसको नहीं लगता, कहता है कि यू पीपल एडमायर सच पीपल, रादर मन ही मन हम उनसे एनवी करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। That's what the case is. So we have read about these 10 different traits which show about positive nature of people. Now we know who is urbane, that we very well know. तो अगर इस तरीके के वर्ड्स को अगर आप याद रखें तो
it will easy, like now you will not use wrong word at the wrong place. It is easy for you to use the right word कि इस आदमी को हमें क्या बोलना है. ठीक है, काइंडली रिवाइज दिस. देयर इज एन एक्सरसाइज आफ्टर सेशन 32 एज वेल. जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वहां पर आगे वाली एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी होती जा रही है बिकॉज वो पीछे वाले को भी यूज कर रहा है. एंड इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम, आई एम श्योर यू आर लर्निंग मैनी वर्ड्स. Thank you very much for watching. I'll meet you soon in session 33 again. God bless you.